अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में, 1919 में हुई थी और वर्साई की संधि के तहत की गई थी। इसकी अगर बात करें, इसमें जो सदस्य हैं 187 है, जिनमें से कुक आइलैंड एक ऐसा सदस्य है जो कि यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं है। कुक आइलैंड की बात करें, कुक द्वीप की बात करें, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश है जो न्यूजीलैंड का मुक्त संघ है और ये 15 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके महानिदेशक की। तो गिलबर्ट होंगबो जी इसके महानिदेशक हैं ILO के, और ये टोगो से है। टोगो अफ्रीकी देश है जो कि गिनी की खाड़ी में स्थित है और टोगो की राजधानी है लोमे। ठीक है, 1946 से यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य की बात करें, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों को, श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना। इसकी संरचना की बात करें तो त्रिकोणीय, सरकार नियोक्ता और मजदूर। सभी मानकों गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए सरकारों, नियोक्ताओं, श्रमिकों के प्रतिनिधियों से चर्चा और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसकी संरचना की अगर बात करें तो 3 मुख्य निकाय हैं इसमें। पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बात करें तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियां, नीतियां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वार्षिक सम्मेलन है ये, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है, और सम्मेलन ILO के सभी प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। कार्य क्या करता है? श्रम से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करने के लिए एक पैनल है। अब दूसरा आता है शासी निकाय। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यकारी निकाय है। निकाय की बैठक जिनेवा में होती है और वर्ष में 3 बार होती है। कितनी बार होती है? 3 बार। महानिदेशक का चुनाव करना, श्रम मामलों से संबंधित सदस्य राज्यों से क्या करना? जानकारी का अनुरोध करना, आयोगों की नियुक्ति करता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के काम की जांच और पर्यवेक्षण करता है। अब आगे देखिए, शासी निकाय में 56 नाममात्र और उप सदस्य कितने हैं? 66। 56 में जो नाम मात्र है वो 28 सरकारें, 14 नियोक्ता और 14 मजदूर कर्मचारी और 66 उप सदस्यों में बात करें तो 28 सरकारें, 19 नियोक्ता और 19 कर्मचारी से बना हुआ है ये शासी निकाय। कार्य क्या करता है ये? अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के एजेंडे और नीतियों के संबंध में जो निर्णय होता है वो यही लेता है। यह सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए संगठन के कार्यक्रम और बजट के मसौदे को भी अपनाता है। महानिदेशक का चुनाव आदि करना, श्रम मामले से संबंधित सदस्य राज्यों से जानकारी का अनुरोध, आयोगों की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के काम की जांच और पर्यवेक्षण आदि करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की अब हम बात करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थायी सचिवालय है। ILO के लिए गतिविधियां तय करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए गतिविधियां कौन तय करता है? श्रम कार्यालय। इसकी देखरेख शासी निकाय और महानिदेशक के द्वारा की जाती है। शासी निकाय और महानिदेशक इसकी देखरेख करते हैं। ILO की संपूर्ण गतिविधियों के लिए केंद्र बिंदु है, जिसे संचालन निकाय की समीक्षा और महानिदेशक के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे ILO क्या कार्य करता है। ILO के कार्य क्या है। देखिए, ILO के जो सदस्य देश हैं 187, ठीक है। संबंधित सदस्य देश संबंधित क्षेत्र के प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित करते हैं। ये क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करते हैं और ILO के जो 187 सदस्य देश हैं उनमें से प्रत्येक को 4 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, जिसमें से 2 सरकारें और 1 श्रमिक और 1 नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्रत्येक स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, ना केवल बोल सकते हैं बल्कि वो वोटिंग भी कर सकते हैं, मतदान भी कर सकते हैं। 2019 में जो ILO है उसने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल दिया गया था। क्यों दिया गया था देखते हैं। विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य शांति स्थापित करना, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य और न्याय का पक्षधर रहा, विकासशील राष्ट्रों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना इत्यादि के लिए इसको नोबेल दिया गया है। ठीक है, 1969 में। इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक
जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक है गैर अधिकारी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 8 कन्वेंशन है। मैं बता दूं जो ये 8 कन्वेंशन है जिनमें से भारत ने सिर्फ 6 की पुष्टि की है, 2 की नहीं की है। ठीक है, ये 8 कौन से हैं इनको हम देखते हैं। पहला है बलात् श्रम, फिर है बलात् श्रम उन्मूलन, फिर है समान पारिश्रमिक, फिर है भेदभाव रोजगार और व्यवसाय प्रतिबंध, फिर है न्यूनतम आयु, फिर बाल श्रम के लिए सबसे विकृत स्वरूपों को बंद करना, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार। संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, ये इसकी पुष्टि भारत ने नहीं की है, बाकी 6 की है। भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है। यह वर्ष 1922 से आईएलओ के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है और 1928 में पहला कार्यालय भारत में स्थापित किया गया 1928 में। भारत ने 2020 में आईएलओ के शासी निकाय की अध्यक्षता संभाली। कौन थे? केंद्रीय श्रम मंत्रालय सचिव अपूर्व चंद्रा जी, उनको अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए अध्यक्षता मिली। किसी देश द्वारा इस कन्वेंशन की पुष्टि का मतलब है कि उसे कन्वेंशन को बाध्यकारी रूप से स्वीकार करना। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा वीडियो। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।